जय हिंद ऑल माय स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए सीपी और एसपी के बारे में। ये है सीपी और ये है एसपी। अब सीपी और एसपी के नाम क्या क्या है? तो इस सीपी का नाम है कॉस्ट प्राइस, किराए मूल्य। इसका नाम क्या है? किराए मूल्य। और एसपी का मीन क्या है? तो एसपी का मीन है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसका नाम क्या है? विक्रय मूल्य। अब हमें सीपी का भी नाम याद हो गया और एसपी का भी नाम याद हो गया। सीपी का नाम है क्रय मूल्य, एसपी का नाम है विक्रय मूल्य। अब बात करेंगे लाभ की या वृद्धि। तो इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हमने कहा कि हम किसी वस्तु को बेचकर या खरीद कर दूसरे को बेचते हैं तो हमें 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो इस लाभ को लिखेंगे क्या? तो लाभ को और वृद्धि को हमेशा क्या करते हैं? 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 120% और जो परसेंट बताएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। समझ गए ना? तो लाभ को हमेशा कैसे लिखेंगे? 100 में जोड़कर। हमने आपसे कहा कि हमें 20% की कमी हुई, क्या हो गई? कमी या हानि। तो कमी या हानि को क्या करके लिखते हैं? तो कमी या हानि को हमेशा 100 से घटाकर लिखते हैं। तो 80/100 आया समझ में? बहुत अच्छा। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है? सबसे पहले सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत कि हमें 20% का लाभ हुआ तो हमेशा लाभ को और वृद्धि को क्या करके लिखेंगे? 100 में जोड़ के लिखते हैं। कमी को और हानि को 100 से घटाकर लिखते हैं। तो वहाँ आ गया 80/100। अब एक क्वेश्चन है, सबसे पहले एग्जाम्पल समझाएंगे कि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदने पर, यानी सीपी कितना है? 400 रुपये खरीदने पर 20% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? एग्जाम में सबको सुना सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? 400 रुपये और उसको बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताएं उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दिया क्या है इसमें? सीपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है। पूछा क्या है इसमें? एसपी। तो आप सबने एबीसीडी पढ़ी होंगी, सब लोग जानते हैं एबीसीडी। ABCD डॉट 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 PQRS। ठीक, एक बात बताएं, सबसे पहले सी आया है या एस? तो ABCD में सबसे पहले आता है सी। तो जब हम सी से एस की ओर जाएंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाएंगे, तो लाभ का और हानि का कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम कहाँ जाएं? क्रय मूल्य से जाएं विक्रय मूल्य की ओर। क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य दिया जाए और विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्रय मूल्य दिया जाए विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीधा मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एग्जाम में सेलिंग प्राइस दिया जाए, विक्रय मूल्य दिया जाए और कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, तो इसका कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? तो बेटा इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे? तो ABCD में बाद में एस आया, सी पहले आया है, तो इधर से इधर लौटेंगे। देखो बैक हो रहा है ना, तो बैक होंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्रय मूल्य कितना दिया है? 400 रुपये, प्रतिशत लाभ। तो आपको अब हमने अभी बताया था कि हमेशा लाभ और हानि को क्या करते हैं? 100 में ऐड करके लिखते हैं। तो इस लाभ को 100 में ऐड करके लिखेंगे तो 120/100। पूछा क्या है? एसपी। जब सीपी से एसपी की ओर जाएंगे तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? तो बेटा ये लिखा है सीपी से एसपी की ओर जाएंगे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एसपी दिया जाता और कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो उल्टा मल्टीप्लाई करते। उल्टा मल्टीप्लाई किसका करते? तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई करते। ये अभी क्या लिखा है? 120/100।
तो 100/120 का मल्टीप्लाई करते तो SP से CP ज्ञात हो जाता। अभी हमारे पास क्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 400 में हम कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 में हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120/100, ये 2 जीरो से खत्म, आंसर आ गया 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 480 रुपये। ये SP सेलिंग प्राइस आ गया 480 रुपये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे कभी कभी एग्जाम में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछ ली जाती, परसेंट लाभ और परसेंट हानि को पूछ लिया जाता है। यदि CP SP लाभ हानि, CP SP लाभ हानि रुपए के रूप में दिए, रुपए के रूप में दिए, CP SP लाभ हानि रुपए के रूप में दिए हों तो उसे दिए हों तो उसे अमाउंट का केस कहते, अमाउंट का केस कहते, किसका केस कहेंगे उसे, अमाउंट का केस कहते। और इस केस में सदैव CP का भाग लगा, CP का भाग लगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल हो। अब सरल कैसे हो गया, देखो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि किसमें दिए हों, रुपए के रूप में, क्वेश्चन में आपको रुपया शब्द दिख जाए और जे पॉइंट पूछे जाए, या तो प्रतिशत लाभ पूछा जाए या प्रतिशत हानि पूछी जाए, तो हमेशा किसका भाग लगाओगे आप, CP का। एक एग्जाम्पल समझाना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदने पर उसे 400 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप इसमें ये पहचानेंगे कि इसमें CP कौन सा दिया है और SP कौन सा दिया है। ये क्या है, खरीदने का मूल्य CP कॉस्ट प्राइस, ये क्या है SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। खरीदने का मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले इससे पहचानो किस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि। 200 रुपये में वस्तु को खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो 200 रुपये उसे बच गए। तो यहाँ से CP कितना दिया है, तो CP दिया है 200 रुपये, कितना दिया है 200 रुपये। SP कितना दिया है, SP दिया है 400 रुपये। तो क्वेश्चन में आपको रुपये शब्द दिख रहा है, हाँ, जब रुपये शब्द दिखेगा तो किसका भाग लगाओगे, तो बेटा रुपये शब्द दिखेगा तो हमेशा CP का भाग लगाओगे। और इसमें क्या हो रहा है, लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपॉन CP। लाभ कितना हो रहा है, इधर देखो, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपॉन CP, 200 रुपये का लाभ हो रहा है, CP कितना दिया है 200 और आउट ऑफ 100%, तो आंसर आ गया 100% लाभ। अगला पॉइंट से
दूसरा पॉइंट है, जब सीपी एसपी लाभ हानि, जब सीपी एसपी लाभ हानि वस्तु के रूप में दी, वस्तु के रूप में दिए हों तो उसे भाव का केस कहते हैं। इस केस में सदैव एसपी का भाग लगा। जब क्वेश्चन में बिल्कुल रुपया शब्द ना दिखे तो किसका भाग लगाओगे? एसपी का, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस और प्रॉफिट ये किसमें दिए हो? वस्तु के रूप में दिए हो। जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि वस्तु के रूप में दिए हो तो उसे भाव का केस कहते हैं। इस केस में सदैव विक्रय मूल्य का भाग लगाते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपॉन एसपी गुणा 100%, ये पहला फॉर्मूला हो गया। ऐसे प्रतिशत हानि बराबर हानि अपॉन एसपी आउट ऑफ 100%। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखो, सब इम्पोर्टेंट है और पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन 100% बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, राम के 15 आम का किराया मूल्य, राम के 15 आम का किराया मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रतिशत लाभ या हानि बता। सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि। तो राम के 15 आम का क्रय मूल्य, यानी राम ने खरीदे 15 आम। अब जिस क्वेश्चन में कहीं पर रुपया शब्द तो दिया नहीं, तो जब रुपया शब्द नहीं दिया है तो किसका भाग लगाएंगे? एसपी का। तो बेटा सीपी क्या है? तो सीपी दिया है 15 और एसपी क्या दिया है? 12। देखो लिखा है 15 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो राम ने 40 रुपए के 15 आम खरीदे और 40 रुपए के 12 आम बेच दिए। अब हम रुपए शब्द क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि तभी समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि। तो 40 रुपए के उसने 15 खरीदे और 40 रुपए के उसने 12 बेच दिए। तो बेटा 3 आम उसके बचे कहाँ रख लिए? उसने जेब में रख लिए, उसको फिर बेचेगा 3। इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसमें लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का हो रहा है? 3 आम का हो रहा है। लाभ अपॉन एसपी, एसपी कितना दिया? 12 आउट ऑफ 100%। तो चौके 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 में 20, तो 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगला फ्रैक्शन, इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब दो वस्तुओं का किराया मूल्य समान हो और समान चिन्ह, तो ना लाभ होता है। तो पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि।
ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है वीडियो देखकर कि एक व्यापारी ने 2 घोड़ा 5,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे और उसने एक घोड़ा बेचा तो उस पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे घोड़े पर उसे 20% की हानि हुई। तो बताएं पूरे सौदे में उस व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई। तो बेटा पूरे सौदे में उस व्यापारी को ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, क्योंकि उसका किराया मूल्य पोस्ट प्राइस क्या है, समान चेंज, और ये क्या समान चेंज, पोस्ट प्राइस क्या है दोनों घोड़ों का 5,000 रुपये, समान चेंज है, 20% का ही लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। दूसरा पॉइंट, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और समान चेंज, विक्रय मूल्य समान हो और समान चेंज हो तो पूरे सौदे में सदैव हानि होती, सदैव क्या होती है, हानि होती। और हानि होती कितनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर x इंटू एक्स अपॉन 100%। एक क्वेश्चन बोल रहे हम कि 4,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से एक दुकानदार ने 2 घड़ी को बेचा और एक घड़ी को बेचने पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे 5% की हानि हुई। तो बताएं पूरे सौदे में उस पर कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत हानि हुई। तो 5% का ही क्या हुआ, 5% का ही लाभ हुआ और 5% की ही हानि हुई। तो समान चेंज हो गया, 5% ही लाभ और 5% हानि। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, समान है, 4,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से उसने 2 घड़ी बेची। तो जब विक्रय मूल्य समान होगा तब हमेशा हानि होती, और वो हानि होगी कितनी, तो हानि वाला फॉर्मूला इधर लगाओ, हानि बराबर 5 इंटू 5 अपॉन 100%, 25 चौक 100, 0.25% की हानि हो गई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये है कॉन्सेप्ट लॉस एंड प्रॉफिट का। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब आपके पास सीट होगी, आप सीट से रिवीजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं लॉस एंड प्रॉफिट के, सब क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप से ग्रुप में सेंड कर देंगे। वो क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है।